जब आप स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुनते हैं तो उत्तर पूर्व से कितने नाम आपके दिमाग में आते हैं? रानी गाइदिनल्यू, हेलेन लेप्चा और कौन? कुछ याद नहीं आ रहा? अगर आप नहीं जानते तो आज जब हम इतिहास के गलियारों से गुजरते हैं, हमें खुद को कनकलता बरुआ की प्रेरणादायक गाथा में डुबो देना चाहिए। एक ऐसा चमकता सितारा जो उन नायकों के बीच चमका जिन्होंने स्वतंत्रता का सपना देखा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इस कहानी में उनका नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महानायकों के साथ जुड़ता है, जिनमें से हर एक ने प्रतिरोध की इस अमर गाथा में अपना अनमोल योगदान दिया। वेलकम टू इनर कॉल। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लीजिए, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उन कदमों की गूंज है जो एक अडिग सपने की ओर बढ़े। यह उस युवा आत्मा की अंतिम पुकार है जिसने झुकने से इनकार कर दिया। कनकलता बरुआ सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक तूफान थी, एक आग थी, क्रांति की धड़कन थी। आज हम उनकी कहानी को केवल तथ्यों के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे बलिदान की गूंज के रूप में समझने जा रहे हैं जो आज भी धुंधला नहीं पड़ा। 1 दिसंबर 1924, एक ठंडी सुबह असम के बिस्वनाथ जिले के बोरंगबाड़ी गांव में कनकलता का जन्म हुआ। उनके बचपन के दिन असम की हरी भरी वादियों और लोक कथाओं से भरे थे, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। छोटी उम्र में ही माता पिता को खो देना किसी के लिए भी कठिन होता है, लेकिन कनकलता के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इस त्रासदी ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। यह संघर्ष उनके भीतर वह साहस भर गया जो उन्हें आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने वाला था। 1940 का दशक बदलाव और क्रांति का दौर था। भारत के हर कोने में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने इस क्रांति को और तेज कर दिया था। इसी माहौल में कनकलता बरुआ का राष्ट्र प्रेम भी जाग उठा। वे मृत्यु बहिनी में शामिल हुई। यह क्रांतिकारियों का एक ऐसा समूह था जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इस समय तक भारत के इतिहास में कई क्रांतिकारी आ चुके थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन कनकलता की क्रांति कुछ अलग थी। गोहपुर, 20 सितंबर 1942 स्वतंत्रता सेनानी गोहपुर के पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, तिरंगा हाथ में लिए। कनकलता बरुआ इस क्रांति की अगुवाई कर रही थी। उनके साथ सैकड़ों नौजवान स्वतंत्रता के जोश से भरे हुए थे, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनकी इस कोशिश को रोकने के लिए गोलियां चला दी। उनकी उम्र मात्र 17 साल थी जब उन्होंने इस क्रांति में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तिरंगा उनके हाथ में था और गोलियों की बौछार ने उनके युवा जीवन को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी इस शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में एक अमिट छाप छोड़ दी। आज कनकलता बरुआ केवल इतिहास के पन्नों में बंद एक नाम नहीं है, वे एक प्रतीक है जो यह याद दिलाता है कि आजादी की राह आसान नहीं थी। उनकी याद में भारतीय तटरक्षक बल का जहाज ICGS कनकलता बरुआ नामित किया गया। असम में कई स्कूल, सड़कें और संस्थान उनके नाम पर बनाए गए। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हर क्रांतिकारी का अपना अनोखा योगदान था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दिखाया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति का झंडा बुलंद किया और कनकलता बरुआ ने अपनी जवानी को मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। जब भी आप तिरंगे को ऊंचा लहराते देखें, जब भी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जाए, तब कनकलता बरुआ का नाम याद रखें। उनकी कहानी केवल बीते समय की गाथा नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता और अपने देश की अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। थैंक यू।